डॉक्टर स्वीटी आयुर्वेदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टेरीजियम। तो टेरीजियम जो है इसको आयुर्वेद में अर्म कहा जाता है। ठीक है, अर्म जो है वो शुक्लगत व्याधि है और टेरीजियम जो है और अर्म जो व्याधि है वो आँख से रिलेटेड है। तो जो टेरीजियम है वो भी क्या है, एक आई से रिलेटेड डिजीज़ है। टेरीजियम का मीन्स क्या है? टेरीजियम का जो टेरीजियम वर्ड है वो लैटिन वर्ड टेरीजियन यानी कि जिसका मतलब होता है विंग, उससे डराइव हुआ है। विंग यानी कि विंग शेप। तो इससे क्या मतलब है? विंग शेप का मतलब है कि ये जो डिजीज़ जब होती है आइज़ में तो कुछ विंग शेप का बनता है, इसलिए इसको टेरीजियम बोलते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? अ टेरीजियम इज अ ट्राइंगुलर और वेज शेप्ड ग्रोथ दैट डेवलप्स ऑन द कंजक्टिवा ऑफ द आई एंड द ग्रोज ऑन टू द कॉर्निया। यानी कि क्या होता है, जो हमारी आई है, ठीक है, तो हमारी जो आई होती है उस पर कंजक्टिवा प्रेजेंट होती है। तो ये जो ग्रोथ होती है वो इस कंजक्टिवा में ही क्या होता है, इसकी कंजक्टिवा की वजह से क्या होती है, उसमें एक ग्रोथ डेवलप हो जाती है। ठीक है, ट्राइंगुलर क्या हो जाता है, वेज शेप ग्रोथ दैट डेवलप्स ऑन द कंजक्टिवा ऑफ द आई। यानी कि आई की जो कंजक्टिवा है इसके ऊपर एक ट्राइंगुलर शेप का ग्रोथ डेवलप हो जाता है। और वो जो ग्रोथ है वो मतलब आप देखो यहाँ पे कंजक्टिवा ऑफ द आई एंड ग्रोज ऑन टू द कॉर्निया। यानी कि ये ग्रोथ जो है वो कॉर्निया की तरफ जाता है। यानी इसकी ग्रोथ जो है वो किधर की तरफ होती है, कॉर्निया की तरफ होती है। और ये जो ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ जो है, ये जो ग्रोथ होती है वो नॉन कैंसरस, यानी कि ये कैंसरस नहीं होती है, ये एक नॉर्मल ग्रोथ है। ठीक है, अब क्या है इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या है? तो अब हम बताएं तो इसकी जो टेरीजियम है इसका कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता चला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पर्सन्स हैं जिनमें कि हम बोल सकते हैं कि उनमें ये ज़्यादा देखा गया है। तो जैसे यूजुअली, वैसे तो एग्जैक्ट कॉज इसका नोन नहीं है, लेकिन फिर भी यूजुअली सीन इन द लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट। यानी कि जो लोग हॉट क्लाइमेट में रहते हैं या फिर जो लोग वर्क करते हैं सनी, डस्टी और सैंडी एटमॉस्फेयर में, यानी कि सनी, डस्टी और जो सैंडी एटमॉस्फेयर में वर्क करते हैं, उन लोगों में ये डिजीज़ थोड़ा सा ज़्यादा देखी गई है। एंड देन मे बी यूनिलेटरल और बाइलेटरल, यूजुअली ऑन द नेजल साइड। तो ये क्या होगा, ये जो डिजीज़ है, ठीक है, ये यूनिलेटरल भी हो सकती है और बाइलेटरल भी। यूनिलेटरल का मतलब है एक आइज़ में भी हो सकती है, या फिर बाइलेटरल यानी दोनों आइज़ में भी हो सकती है। और ये जो है मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो ये देखा गया है ये नेज़ल साइड में। जैसे कि ये आई जो है ये लेफ़्ट आई है, जैसे ये नोज़ है और फिर यहाँ पर लेफ़्ट आई है, तो लेफ़्ट आई का जो ये वाला पोर्शन है वो नेज़ल है और ये जो पोर्शन है वो है टेम्पोरल। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ये देखा जाता है, ज़्यादातर जो टेरीजियम होते हैं वो नेज़ल साइड में ही होते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि टेम्पोरल साइड में हो, लेकिन मैं ज़्यादातर ये नेज़ल साइड में ही देखे गए हैं। अब जो है ये टेरीजियम के हमने कुछ पार्ट्स किए हैं। ठीक है, तो टेरीजियम के जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। इस टेरीजियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हेड, फिर नेक और बॉडी। तो फर्स्ट जो है हेड आता है। हेड मीन्स इसका एपिकल रीजन, एपिकल यानी कि जो सबसे शीर्ष पे जो पोर्शन होता है उसको एपिकल बोला जाता है, यानी कि प्रेजेंट ऑन द कॉर्निया। जो इस टेरीजियम, जैसे ये ट्रायंगुलर है, तो इस टेरीजियम का जो एपिकल पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन होगा? तो वो पोर्शन है जो कि प्रेजेंट ऑन द कॉर्निया। यानी कि ये कॉर्निया है, ठीक है, तो जो कॉर्निया है, ये जैसे कॉर्निया है तो कॉर्निया के ऊपर जो प्रेजेंट है यानी कि ये एपिकल पोर्शन, तो इसको बोलेंगे एपिकल पोर्शन, या फिर यानी कि एपिकल पार्ट, या फिर इसका हेड पार्ट। फिर नेक्स्ट जो आता है ये नेक, इसको लिम्बल भी बोला जाता है। ठीक है, जो नेक पोर्शन है उसको लिम्बल बोला जाता है। अब लिम्बल पोर्शन कौन सा है, ये कहाँ प्रेजेंट है? तो नैरो पार्ट ऑन द लिम्बस। ठीक है, तो लिम्बस क्या है? सबसे पहली बात है कि लिम्बस होता क्या है। तो जो हमारा कॉर्निया है, तो जो कॉर्निया होता है इसके चारों तरफ का जो ये एरिया है, जो एंसर मतलब इसके चारों तरफ, यानी कि जो ये जॉइंट है, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे जहाँ पर कॉर्निया डिफरेंशिएट होता है, स्क्लेरा से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि यहाँ से जो है कॉर्निया स्टार्ट होता है, तो जो ये इसको एन सर्कल यानी इसके चारों तरफ सर्कल में एक स्ट्रक्चर है, उसी को ही बोलते हैं लिम्बस। ठीक है, तो उसको बोला जाता है नेक। तो टेरीजियम का, जैसे ये टेरीजियम है, तो टेरीजियम का जो पोर्शन इस लिम्बस पोर्शन, अब ये जो लिम्बस है, लिम्बस पोर्शन के यहाँ पर यानी कि इस जगह पर जो पोर्शन है उसको बोलेंगे हम नेक, यानी कि नैरो पार्ट ऑन लिम्बस, यानी कि लिम्बस पर जो नैरो पार्ट है उसको बोलेंगे हम नेक। देन उसके बाद थर्ड पोर्शन है बॉडी। बॉडी को जो है स्क्लेरल भी बोला जाता है, क्योंकि जो कॉर्निया है उसके बाद ये स्क्लेरा आती है। ठीक है, तो
इस टेरिजियम को अगर हम देखें तो इस टेरिजियम का ये पोर्शन जो है वो स्क्लेरा पर आया हुआ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे बॉडी और स्क्लेरा। तो जो इसका बॉडी पोर्शन है वो बिटवीन लिम्बस एंड कैंथस, ठीक है। तो ये है लिम्बस, यानी कि जो कॉर्निया, जहाँ से मतलब कॉर्निया डिफ्रेंशिएट होती है वहाँ से लेके, यानी इस लिम्बस पोर्शन से लेके ये कैंथस। जैसे ये आई का स्ट्रक्चर है, तो आई के स्ट्रक्चर में जो इनर वाले साइड में इसको इनर कैंथस, यानी कि ये इनर कैंथस है और ये आउटर कैंथस है। तो अगर टेरिजियम इधर है तो ये इनर कैंथस पर होगा, अगर टेरिजियम बाहर की तरफ है यानी कि टेम्पोरल पार्ट की तरफ है तो जो आउटर कैंथस की तरफ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कैंथस, यानी कि बिटवीन लिम्बस एंड कैंथस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो टेरिजियम है, इससे पहले हमने देखा कि टेरिजियम के 3 पार्ट्स थे, ठीक है। तो 3 उसके मतलब उसके पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब जो है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेशन, यानी कि टेरिजियम है प्रोग्रेशन के मतलब प्रोग्रेशन की वजह से जो टेरिजियम है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रोग्रेसिव टेरिजियम और दूसरा है रिग्रेसिव टेरिजियम। तो प्रोग्रेसिव टेरिजियम क्या करता है, इट इज़ द थिक फ्लैशी एंड वेस्कुलर, यानी कि ये जो टेरिजियम है ये कैसा होगा, थिक होगा, फ्लैशी होगा एंड वेस्कुलर, यानी कि इसमें वेस्कुलरिटी काफ़ी, यानी ब्लड सप्लाई जो है वो काफ़ी रहेगी। फिर इट ग्रेजुअली इंक्रीज इन द साइज एंड मतलब एनक्रोच टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉर्निया, यानी कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, यानी इसका साइज जो है वो ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है एट टाइम इट मे कवर्स द प्यूपिलरी एरिया। क्या होता है, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, ग्रोथ होती जा रही है, यानी ये बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता बढ़ता जब हमने देखा कि टेरिजियम जो है वो कॉर्निया तक जाता है और कॉर्निया के बाद वो कभी कभी प्यूपिल एरिया में भी पहुंच जाता है, यानी जो प्यूपिलरी एरिया है यानी प्यूपिल के ऊपर भी ये कवर कर देता है। तो जो प्रोग्रेसिव टेरिजियम है ये कभी कभी क्या होता है, इनमें एट टाइम मतलब जब धीरे, इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रोग्रेसिव, यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस करता जा रहा है, यानी कि ठीक है प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो प्रोग्रेस करते करते धीरे धीरे ये क्या करता है, प्यूपिलरी एरिया को भी अफेक्टेड करने लगता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिग्रेसिव टेरिजियम। तो जो रिग्रेसिव टेरिजियम है वो क्या होता है, इट इज़ द थिन एट्रोफिक एंड एटेन्यूएटेड विद लिटिल वेस्कुलरिटी, यानी कि ये थिन होता है, एट्रोफिक होता है, यानी कि ये एट्रोफाइड हो जाता है, यानी कि ये बढ़ता नहीं है, ठीक है। एटेन्यूएटेड होता है विद लिटिल वेस्कुलरिटी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, वेस्कुलरिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। अब किसी चीज़ में वेस्कुलरिटी कम है तो वो एट्रोफिक भी हो जाता है, अब एट्रोफिक है तो वो थिन भी हो जाएगा। देन उसके बाद लेटर ऑन इट बिकम थिन एंड स्टॉप ग्रोइंग, यानी कि थोड़े टाइम बाद होगा ये कि ये जो है थिन हो जाएगा, बिकम थिन एंड स्टॉप ग्रोइंग, यानी कि ग्रो करना खुद से ही बंद कर देगा, यानी ये आगे तक नहीं बढ़ेगा। फिर हाउएवर इट नेवर डिसअपेयर कम्प्लीटली, ये जो है मतलब बढ़ना बंद कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये पूरी तरह से डिसअपेयर होगा, बस ये है कि इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर ये नहीं बढ़ेगा। तो इसके बेसिस पर प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, तो आप इसके नाम से भी समझ सकते हो, प्रोग्रेसिव यानी जो प्रोग्रेस करे, रिग्रेसिव यानी कि एक टाइम तक ये प्रोग्रेस करके फिर रुक जाती है। तो ये इसके जो है प्रोग्रेशन के बेसिस पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्रोग्रेसिव है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव है तो जो टेरिजियम है हमने देखा कि वो कॉर्निया तक जाता है, ठीक है। फिर कॉर्निया के बाद यहाँ पे प्यूपिल आता है, तो प्यूपिलरी एरिया यानी अगर ये टेरिजियम भले वो इधर भी हो या मतलब या तो वो टेम्पोरल रीजन की तरफ भी हो सकता है या फिर नेजल जो रीजन है उसकी तरफ भी हो सकता है। तो इसकी जो ग्रोथ है वो सेंटर की तरफ ही होती है। तो अगर कॉन्टिन्यूसली कोई भी टेरिजियम प्रोग्रेस करता जाएगा तो ऑब्वियसली वो लास्ट में जाके किसके ऊपर आएगा, प्यूपिलरी एरिया को ही कवर करेगा, ठीक है। तो ये जो है इसके बेसिस पे 2 टाइप्स के हो गए। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट है एसिम्प्टोमेटिक। यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि अगर नॉर्मली किसी को टेरिजियम हो जाता है तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ कंप्लेन करें, ठीक है, उनको कोई भी सिम्टम नहीं आता है या उनको कुछ भी फील नहीं होता है, यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है। देन इसके बाद है कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट। ऑब्वियसली देखने में अच्छा नहीं लगता, यानी कॉस्मेटिक पर्पज से ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। नेक्स्ट इसके बाद विजुअल डिस्टर्बेंस। विजुअल डिस्टर्बेंस कब होगा, जैसे कि प्रोग्रेसिव टेरिजियम है, इसमें क्या होता है, ये टेरिजियम बढ़ता बढ़ता प्यूपिलरी एरिया में पहुंच गया, तो जैसे ही ये प्यूपिलरी एरिया को इफेक्ट करेगा तो वहाँ पर विजुअल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है ओकेजनली डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन दिखाई देता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि
मतलब मूवमेंट, क्योंकि जो आइज़ के मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये आगे मतलब टेरिजियम जो है वो आई के मूवमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से कभी कभी डिप्लोपिया भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद है फॉरेन बॉडी सेंसेशन एंड इरिटेशन। ऑब्वियसली ये भी हो सकता है क्योंकि एक नेचुरल आई है हमारी, वो किसी भी डिजीज़ से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अचानक से कोई इस तरह का ग्रोथ डेवलप हो जाए तो वहाँ पर जो पेशेंट होता है उसको सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन आ सकती है और इरिटेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद है कि ये तो इसके मतलब क्लिनिकल फीचर में ये हो गए इसके सिम्टम्स, यानी कि जो स्टार्टिंग के हैं ये सारे इसके सिम्टम हैं, ठीक है, यहाँ तक कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन जो हुआ है। देन इसके बाद ये है इसकी साइन। साइन मतलब क्या, जो हमें दिखाई दे रहा है। अब क्या है, इसमें हमें दिख रहा है कि ये ट्रायंगुलर शेप का या विंग शेप का एक मतलब ग्रोथ है जो कि डेवलप हुआ है, तो यानी कि ट्रायंगुलर इंक्रोचमेंट ऑफ द कंजक्टाइवा ऑन द कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया के ऊपर कंजक्टाइवा की एक ग्रोथ है जो डेवलप हो गई है, वो हमें इसमें दिखाई देगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यानी ये इसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। नॉर्मली इसमें कुछ भी सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सब नॉर्मली क्या है, क्योंकि ये एसिम्टोमेटिक है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये एसिम्टोमेटिक रहता है, तो इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। लेकिन फिर भी जैसे सबके अपने पर्पस होते हैं, जैसे कि कोई कॉस्मेटिक पर्पस से करा सकता है, किसी को अगर विजुअल डिस्टर्बेंस होने लगे, फिर किसी को अगर ओकेजनली डिप्लोपिया ही डेवलप हो जाए, ठीक है, फिर किसी को फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, तो उस इन सब कंडीशन में वो बिना ट्रीटमेंट के तो नहीं रह सकता है, तो उस टाइम पे हमें उसका सर्जिकल एक्सीजन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे सर्जरी कराई जाएगी जिससे कि जो पेशेंट है उसको क्या करें, ट्रीटमेंट मिल सकता है। यानी कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सर्जिकल एक्सीजन। इसमें कोई भी मतलब इसमें कोई भी ओरली कोई मेडिसिन देके हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको सही करने के लिए हमें सर्जरी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी सर्जरी के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसकी सर्जरी में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, इंडिकेशन कौन कौन से हैं, वो सब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, ठीक है। अगर आपको मुझसे अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।